गुस्से को कैसे नियंत्रित करें? हाउ टू कंट्रोल एंगर। आइए जानते हैं। गुस्से को काबू करने के 15 उपाय हैं। हमारी दिन भर की ज़िंदगी में छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं जो हमें बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, हमें गुस्सा दिलाते हैं। किंतु दोस्तों, यही वे डिस्टर्बेंस है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाते हैं और आपकी तरक्की में रोड़ा बनते हैं। यदि आप तरक्की करना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको स्वयं को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सीखना ही होगा। चलिए देखते हैं कि हम हमारी गुस्सा करने की आदत को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल एंगर 15 वेज। गुस्से को कंट्रोल करने के 15 उपाय आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। गुस्सा आता है तो मेडिटेशन करें। डू मेडिटेशन। दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी मेडिटेशन ज़रूर करता है। यदि आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको भी मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपके जीवन को संतुलित करने में आपकी बहुत सहायता करता है। आपके गुस्से को आप बहुत आसानी से मेडिटेशन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 2, गुस्सा आता है तो खुशी वाले क्षणों के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर हैप्पी मोमेंट्स। दोस्तों, जब भी गुस्सा आए तो अपने खुशी वाले लम्हों को याद करो। उनका गुस्सा तुरंत मुस्कान में बदल जाएगा। जिस पर गुस्सा आ रहा है उसने आपके लिए क्या किया है, यह भी सोच सकते हैं। एक छोटी सी डायरी बना लें जिसमें अपने हैप्पी मोमेंट्स की लिस्ट रखें, ताकि गुस्सा आने पर या परेशान होने पर आप उसे पढ़ सकें। अपने काल्पनिक शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों के बारे में सोचें। नंबर 3, गुस्सा आता है तो जगह बदल लें। चेंज दैट प्लेस। जब हमें गुस्सा आता है तो हम सामने वाले पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं, लेकिन इससे नुकसान तो हमारा ही होता है। तो अब जब भी आपको गुस्सा आए तो आप तुरंत उस स्थान से चले जाएं, उस स्थान को तुरंत छोड़ दें, जिससे फ़ायदा यह होगा कि जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है वह सामने ही नहीं होगा, तो आप अपनी भड़ास नहीं निकाल सकेंगे और थोड़े समय बाद आप शांत हो जाएंगे। इस तरीके का उपयोग सभी बड़े लोग करते हैं। यदि आपको भी बड़ा बनना है तो आप यह करना शुरू कर देना चाहिए। किसी पर चिल्लाना या गुस्सा करना अपनी ही कमजोरी का प्रदर्शन होता है और सामने वाले से हमारे भविष्य के रिश्ते भी खराब होते हैं। नंबर 4, गुस्सा आता है तो बोलने से पहले सोचें। थिंक बिफोर स्पीक। कहते हैं कि मूर्ख बोलने के बाद सोचता है, जबकि समझदार बोलने से पहले सोचता है। यदि आपको कोई परेशानी हो और गुस्सा आए तो निश्चित रूप से आपको शिकायत दर्ज करवाना चाहिए, किंतु शिकायत किन शब्दों में आप कर रहे हैं, इसका बहुत प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि आप गंदे शब्दों का उपयोग करके अपना गुस्सा दिखाते हो या अपनी शिकायत दर्ज करवाते हो, तो निश्चित रूप से यह सभ्य समाज में स्वीकार नहीं होगा। आप स्वयं सोच कर देखिए कि यदि कोई आपको पर गुस्सा करे, आपको गंदा बोले, तो आपको किस तरह से लगता है। इसी तरह से आपको बोलने पर भी सामने वाले को महसूस होगा। अपने व्यक्तित्व को एक नया रूप दीजिए। अपनी शिकायत करने का, गुस्सा करने का तरीका सकारात्मक बनाइए, जिससे लोग आपकी तारीफ करें, आपसे भागे नहीं। नंबर 5, गुस्सा आता है तो बुरी आदतें छोड़ें। गिव अप बैड हैबिट्स। आपको बुरी आदतों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर दिखता है और यही आपके व्यवहार में भी प्रदर्शित होता है। यदि आप सिगरेट, तंबाकू, शराब, ड्रग्स जैसी चीज़ों से नाता रखते हो, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत हानिकारक है। यह आपकी हेल्थ भी खराब करती है और इनसे पैसा भी खर्च होता है। इनकी वजह से आप परिवार में भी गुस्सा करते हैं। तो आज ही इन चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करें। यदि आप इन बुरी आदतों को अपने गुस्से का कारण नहीं मानते हैं, तो फिर आप स्वयं को बदलना ही नहीं चाहते। विचार करें और एक खुशहाल जीवन की ओर कदम रखें। नंबर 6, गुस्सा आता है तो तुरंत माफ़ कर दें। फॉरगिव इमीडिएटली। कहते हैं माफ़ करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्षमा करने में सबसे ज़्यादा शक्ति का उपयोग होता है। तो ज़रा आप सोच कर देखिए, यदि आप किसी को माफ़ करते हैं तो निश्चित रूप से आप कितने शक्तिशाली हुए। तो आज से ही जब भी किसी पर गुस्सा आए तो उसे तुरंत माफ़ कर दीजिए। उसके अच्छे पक्ष के बारे में सोचें और आगे बढ़ें। कहते हैं जितने समय तक किसी के प्रति हम बुराई को पाल कर रखते हैं, वह हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। अब आपको निश्चित करना है कि आप आम का पौधा लगाना चाहते हैं या फिर कांटे वाला पौधा। गुस्से को जितना ज़्यादा पाल कर रखोगे, वह उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान करेगा। वह आपके मन को ज़्यादा समय तक दुखी रखेगा। गुस्सा आता है
तो पॉजिटिव अफर्मेशन का उपयोग करें। गुस्से को नियंत्रित करने में पॉजिटिव अफर्मेशन का उपयोग बहुत ही कारगर है। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 5 वाक्यों को लिख कर रखें जिन्हें आप दिन में 8 से 10 बार पढ़ लें। ये वाक्य ऐसे हैं जो आपके व्यक्तित्व को दिन प्रतिदिन प्रभावशाली बनाते जाएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा मुस्कुराता ही रहता हूँ। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। मैं एक शांत और जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करने की राह पर हूँ। जब आप इस तरह के वाक्यों को बार बार देखेंगे तो आपका मन खुश रहेगा, तो आपको गुस्सा कम आएगा और फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। नंबर 8, गुस्सा आता है तो अकेले में ज़ोर से चिल्लाएं। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उस स्थान को तुरंत छोड़ दें और उस व्यक्ति के सामने से तुरंत हट जाएं। यदि हो सके तो एक अकेले स्थान पर चले जाएं और वहां ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं ताकि आपके शरीर में उत्पन्न हिंसा तुरंत निकल जाए। इस तरह से कुछ समय के बाद आप शांति महसूस करेंगे। एक बड़ा फ़ायदा हमें यह होगा कि हम दूसरे पर गुस्सा करने से बच जाएंगे, खुद भी अच्छा महसूस करेंगे और दूसरे भी अच्छा महसूस करेंगे। नंबर 9, गुस्सा आता है तो यूज़ पंचिंग बैग। तकियों का उपयोग करें। पंचिंग बैग का उपयोग भी एंगर कंट्रोल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन साधारण घरों में पंचिंग बैग उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से हम जो भी गुस्से के समय हमारे सामने उपलब्ध होता है उसी पर हम पंच मारना शुरू कर देते हैं। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक उपयोग करें कि सुबह सुबह अपने तकिए के ऊपर कम से कम 30-40 पंच चलाएं, जिससे कि आपकी ऊर्जा एक सही तरीके से उपयोग हो जाए। तकियों को मारने में शुरू में आपको अजीब लगेगा और हंसी भी आएगी, किंतु कुछ समय बाद आपको महसूस हो जाएगा कि गुस्सा नियंत्रित करने की आपकी क्षमता बढ़ गई है। नंबर 10, गुस्सा आता है तो कुछ समय इंतज़ार करें। वेट फॉर सम टाइम। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम अपनी तुरंत हमारी भड़ास सामने वाले पर उतार देते हैं। बस यही हम गलती करते हैं। इसके स्थान पर यदि हम एक समय निर्धारित कर लें कि गुस्सा आने के समय हम इतने समय तक कुछ नहीं कहेंगे, तो कुछ समय बाद आपका गुस्सा गायब हो जाएगा, क्योंकि तब तक आपका विवेक लौट आएगा। उस समय आपको सिर्फ 2 मिनट भी रख सकते हैं। जब भी गुस्सा आए स्वयं से कहिए कि मैं 2 मिनट तक इंतज़ार करूँगा, उसके बाद ही कुछ कहूँगा। 2 मिनट तक शांत रहें, फिर आप देखेंगे कि आप अब गुस्से में नहीं हैं, क्योंकि उस 2 मिनट में बहुत सारे विचार आपके मस्तिष्क में घूम जाएंगे और आपका गुस्सा अपने साथ ही ले जाएंगे। आज से ही, अभी से ही इसका उपयोग शुरू करें। नंबर 11, गुस्सा आता है तो अच्छी किताबें पढ़ें। रीड गुड बुक्स। हर सफल व्यक्ति अच्छी किताबें पढ़ता है। कितनी छोटी सी बात है, फिर भी हमें दिखाई नहीं देती। कहते हैं किताबें हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। यदि हम अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छी आदतें भी हमें लग जाती हैं। इसी तरह से यदि आप अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे तो उनमें बताई गई अच्छी बातें आपके मस्तिष्क में भी प्रवेश कर जाएंगी और वे अपना जादू दिखाती जाएंगी। फिर आपका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। उसके बाद अलबत्ता तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, और यदि आ भी गया तो आप उसे नकारात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज से ही अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू करें। नंबर 12, गुस्सा आता है तो छोटे गेम खेलें। प्ले सिंपल गेम। जिस तरह से आप बचपन में अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ छोटे छोटे गेम खेलते थे, वैसे ही खेल आपको अभी भी खेलना चाहिए, क्योंकि ये खेल ही हमें बाकी लोगों के साथ व्यवहार करना सिखाते हैं। छोटे खेल में ना तो आपको हारने का दुख होता है और ना ही जीतने की ज़्यादा खुशी, किंतु ये खेल हमारे व्यवहार को बहुत कुछ बदल देते हैं। तो दोस्तों, बचपन में खेले गए छोटे छोटे खेल भी अभी भी खेलें। नंबर 13, गुस्सा आता है तो डू पॉजिटिव एक्टिविटीज़। कुछ सकारात्मक काम करो। आपका माइंड एक बगीचे की तरह काम करता है। यदि आप इसमें अपने मनपसंद पौधे नहीं लगाएंगे, इसमें गाजर घास और हमारी नापसंद के पौधे ऑटोमेटिक लग जाएंगे। इसी तरह से यदि आप स्वयं को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी नहीं रखेंगे तो आपका माइंड नेगेटिव एक्टिविटीज़ में एक्टिव हो जाएगा। तो निर्धारित कर लीजिए कि जब भी
गुस्सा आने लगे तो आप कौन सी पॉजिटिव एक्टिविटी करेंगे? नंबर 14, गुस्सा आता है तो 1 से 30 तक गिनती गिने। काउंट 1 to 30। 1 से 30 तक गिनती गिनना भी गुस्से को नियंत्रित करने का एक आसान तरीका है। जब गुस्सा आते समय हम 1 से 30 तक गिनती गिनेंगे तो हमारा गुस्सा कहीं और चला जाएगा, क्योंकि हमारा फोकस उस समय गिनती पर होगा, जिससे हम गुस्से का समय मिस कर जाएंगे। और हम यही तो चाहते हैं कि वह समय निकल जाए, जिससे हम शांति से फिर से सोचने लायक हो जाएं। और आप जानते हो कि सोचने लायक हो जाने के बाद हम फिर से गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा आता है तो म्यूज़िक सुनें, लिसन म्यूज़िक। जो काम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने से होता है, वही काम हमारा मनपसंद संगीत सुनने से भी होता है। अर्थात यदि आप अपने मनपसंद गाने रोज़ सुनेंगे तो आपका मन खुश रहेगा और आपको गुस्सा कम आएगा। इस तरह की और भी आपकी मनपसंद एक्टिविटीज़ में आप स्वयं को शामिल करें। अपने गुस्से को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये।